हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के लेक्चर में। हम बीएससी फर्स्ट सेम के साथ साथ में ये टॉपिक क्लास 11th का भी है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट सेम के, वो हम कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता का हम पहला लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप नए हो, आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, तो प्लीज आप पहला लेक्चर अटेंड करें। उसके बाद आपको ये लेक्चर समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे प्रकाशिक सक्रिय और प्रकाशिक असक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिकों के बारे में। जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक थे वो तो हमारे पास प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे, और जो प्रकाशिक असक्रिय यौगिक हैं वो हमारे पास प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो कोई ऐसा तरीका है क्या सर जिससे कि हम ये पता कर सके कि कौन कौन से यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हैं, मतलब कौन कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे? तो भैया इसका एक तरीका है जिससे सिर्फ एक कार्बन पर लागू होता है, जो सिर्फ एक कार्बन वाले परमाणुओं पर लागू होता है। कैसे समझिए जरा। किरिल कार्बन हमें ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? किरिल कार्बन। अगर कोई एक ऐसा यौगिक है जिसमें एक किरिल कार्बन है, एक किरिल कार्बन है, तो 100% वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा ही करेगा। ठीक है सर, किरिल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसपे sp3 संकरण हो, एक ऐसा कार्बन जिसपे sp3 संकरण हो और जिसकी चारों की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं द्वारा भरी जाती हो या पूर्ण होती हो। कहने का मतलब पहला कि sp3 संकरण होना चाहिए। दूसरा, जो कार्बन के चार बॉन्ड बनते हैं ना, इन चारों बॉन्ड पर अलग अलग परमाणु लगे होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। जैसे अगर एक पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो दूसरे पर कुछ और लगा दो, जैसे कि Cl लग गया, एक पर OH लगा दो, OH लग गया, एक पर CH3 लगा दो, CH3 लग गया। तो इस कार्बन पर sp3 संकरण भी है और इसकी चारों की चारों संयोजकताएं अलग अलग है। इनकी ये CH3 है, ये H है, ये Cl है और ये OH है। तो इस प्रकार के कार्बन को हम बोलते हैं किरिल कार्बन, और इसको हम ऐसे स्टार लगा के प्रदर्शित करते हैं कि भैया ये किरिल कार्बन है। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया। क्या ये किरिल कार्बन हो सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि इसी कार्बन पे तीन एक जैसे ग्रुप लग रहे भाई, जबकि एक ही एक जैसा ग्रुप होना चाहिए और नहीं होने चाहिए। तो किरिल कार्बन कौन? वह कार्बन होता है जिस पर sp3 संकरण होता है तथा जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूर्ण होती है। क्लियर? बढ़िया। ऐसे कोई सा भी यौगिक हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर उसमें एक किरल कार्बन, एक की बात हो रही भाई, एक किरल कार्बन है तो वो प्रकाशिक समावयवता 100% प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बढ़िया। जैसे कि आपके सामने रखा हुआ है, इसमें एक किरल कार्बन है तो मतलब ये भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है सर, आ गया समझ में हमें कि प्रदर्शित करेगा। सर बना के दिखाओ कैसे। देखो भाई, ऐसे ये कार्बन है, मान लो इस कार्बन पे जो ये CH3 ग्रुप है ये बाहर की साइड आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? ये बाहर की साइड। बाहर की साइड आते हुए ग्रुप को हम ऐसे दिखाते हैं सॉलिड तरीके से कि भैया ये बाहर आया हुआ है CH3 ग्रुप। ठीक है, Cl मान लो इसके पीछे गया हुआ है, Cl मान लो इसके पीछे गया हुआ है। ठीक है, पीछे। ये Cl ग्रुप इसके पीछे गया हुआ है और जो OH H है ये बराबर में लगे हुए हैं। एक तो ये होगी संरचना, दूसरी क्या होगी? पहली बना लो फटाफट कि पहली संरचना तो ये होगी कि भैया Cl तो पीछे है, इस कार्बन के पीछे है Cl, CH3 आगे है और ये बराबर में लगे हुए हैं। पहली होगी इसकी समावयवी, प्रकाशिक समावयवी संरचना। दूसरी क्या हो जाएगी कि मैं CH3 को तो पीछे पचा दूं, Cl को आगे ले आऊं, Cl3 को पीछे पचा दूं, Cl को आगे ले आऊं, ये वाली। तो
अब मैंने क्या करा, CH3 को तो पीछे पहुंचा दिया और Cl को आगे ले आया। क्लियर? ये कौन सी हो गई हमारे पास, दूसरी प्रकाशिक समावयवी संरचना। तो प्रकाशिक समावयवता मैंने आपको बता दिया था कि प्रकाशिक समावयवता में वे यौगिक हमारे पास प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं जो प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार अलग अलग प्रदर्शित करते हो सकता है उनका संरचना सूत्र समान हो, जैसे इसका संरचना सूत्र पिछले वाले का दोनों का समान था, अणु सूत्र तो समान है ही है। हो सकता है इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान हो, परंतु प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार अलग अलग होता है। यानी कि अगर ये प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जिसका दूसरे वाला पार्ट था ना, वो प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको प्रकाशिक समावयवता समझ में आ गई होगी कि मेन चीज है क्या। ठीक, चलिए हमने किरल कार्बन पढ़ा था, तो किरल कार्बन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि पता करते हैं कौन कौन से हमारे पास किरल कार्बन है या नहीं। जैसे मैं आपके सामने का एग्जांपल दे रहा, इसमें पता करके बताओ फटाफट कौन किरल कार्बन है। अब इसमें आपको 4 कार्बन दिख रहे होंगे, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, अब बताओ कि पहला कार्बन किरल कार्बन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे एक ही जैसे हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं 3, तो ये तो नहीं है। क्या दूसरा कार्बन किरल कार्बन है? चेक करते हैं। एक तरफ तो CH3 ग्रुप लगा हुआ, एक तरफ Cl ग्रुप लगा हुआ, एक तरफ Br ग्रुप और एक तरफ CH2CH3 ग्रुप। भाई चारों अलग अलग है कि नहीं? चारों अलग अलग संयोजकताएं हैं, तो मतलब तो ये तो भैया करेगा। तो नंबर 2 वाला तो किरल कार्बन है। ठीक, क्या तीसरे वाला किरल कार्बन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर 2 एक जैसे हाइड्रोजन लगे, एक जैसे परमाणु लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये भी नहीं करने का। क्या नंबर 4 का करेगा? नंबर 4 का भी नहीं करने वाला। तो सिर्फ नंबर 2 का कार्बन प्रदर्शित करता है प्रकाशिक समावयवता, क्योंकि इसमें किरल कार्बन है। ठीक है, इसकी भी अगर मैं ज्यामितीय समावयवी बनाऊं तो मान लो CH3 Br बराबर में लगे हुए हैं इस तरीके से, एक बार CH2 CH3 को पीछे पहुंचा दो, Cl को आगे ले आओ, और एक बार Cl को पीछे पहुंचा दो, CH2 CH3 को आगे ले आओ। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया है, कौन आगे आता है कौन पीछे आता है ये पूरा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि भैया ये आगे आ रहा होगा या नहीं। ये फिक्स नहीं है कि ये पीछे जाएगा, ये आगे आएगा, फिर ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा। हो सकता है ये पीछे चले जाए, मतलब ये ऐसे करके डैश डैश में ये वाला ग्रुप चला जाए, हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे CH3 बचाया हुआ है, ऐसे डैश डैश में, हो सकता है OH चला जाए। तो ये फिक्स नहीं है, वो पता चलता है प्रैक्टिकली, या कंपाउंड को जब आप 3D में देखते हो ना, तो भैया कोई ना कोई सा डायरेक्शन पर डिपेंड करता है आपकी। मान लो अगर आप सामने खड़े हो और आपके सामने Cl है, तो ये आपको बाहर की साइड आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो आपके सामने खड़ा हुआ है इसके पीछे, उसे तो पहले ही दिखाई देगा ना। तो वो तो आपके देखने के तरीके पर डिपेंड करता है कि पूरा क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रकाशिक समावयवता भी समझ में आ गई होगी। प्रकाशिक समावयवता भी हमारी खत्म हो चुकी है। प्रकाशिक समावयवता का बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये वैसे बहुत बड़ी है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ समावयवता बहुत बड़ी है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ वही। क्लियर है? डिटेल में हम समावयवता को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो जब मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके।